यशोदा मैया का गांव यही है। हाँ ये अरे, और यशोदा मैया का यहाँ होना यानी कि एक बड़ा ही वात्सल्य भाव हम सब के अंदर आता है। और उसी का दर्शन कराने के लिए आज हम यशोदा मैया के गांव की गलियों में घूम रहे हैं। किस तरीके का वात्सल्य भाव है कि यशोदा मैया भगवान कृष्ण को यहाँ पर दूध पिला रही हैं और इस मेहराने गांव की उस लीला को और भी सुंदर तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। हाँ द्वापर में ही राम बने, मैया को गोद में खेलते ही खेलते राम बन गए हैं। अच्छा, भगवान कृष्ण, त्रेता तो क्या बहुत बात पीछे रह गए, द्वापर में भी राम बने यहाँ पे। मतलब भगवान कृष्ण खेलते खेलते यहाँ राम भी बने, क्या बात है। राम भी बने। ये मुख्य द्वार है यशोदा मैया के कहे तो घर का, क्योंकि ये पूरा गांव मेहराना गांव है और उसका प्रमुख जो मंदिर है वो ये मंदिर है और काफ़ी प्राचीन ये मंदिर बना हुआ है। कितना सुंदर कुटिया है, शायद इसके अंदर रसोई है। आइए। वैसे कि यहाँ नीचे भी बना हुआ है, नीचे भी बना हुआ है इसके अंदर। अच्छा, नीचे भी है। हाँ नीचे भी है, लेकिन ये बंद कर रखे हैं। तो वो कोई है जहाँ से हम देख सकें? थोड़ा थोड़ा आप आपको बताएं। दिखा सकते हैं। तो कोई गुफा है जहाँ पर मैया राम जी की आराधना करती थी? जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका ब्रज दर्पण चैनल पर। ब्रज दर्पण चैनल पर आज मैं आपको लेकर आया हूं नंदगांव, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के गांव नंदगांव से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मेहराना। मेहराना मेहराना वो गांव जो भगवान श्री कृष्ण की ननिहाल है। मेहराना गांव वो गांव जो यशोदा मैया का गांव है। तो आज हम और आप इस वीडियो के माध्यम से आज जो दर्शन करने वाले हैं वो करने वाले हैं मेहराना गांव के। जी हाँ, ये छोटा सा गांव ब्रज का, और ब्रज की भूमि में इतना सुंदर अलौकिक दर्शन कि आज यशोदा मैया के गांव को आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि वहाँ किस तरीके का नज़ारा है। अब आप मेरे साथ में ब्रज की प्रमुख लीलाओं का दर्शन अब यहाँ से आगे आप करेंगे, जिसमें कि आज हम मेहराना गांव आपको लेकर आए हैं। तो मैं दर्शन कराऊं उससे पहले सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से, भारत के किस शहर, किस गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका कमेंट हम तक आना चाहिए, ऐसा हम आपसे उम्मीद रखते हैं। बिना देरी किए हुए अब मैं आपको इस रास्ते के सारे, इस ब्रज भूमि यानी कृष्णमय भूमि, राधामय भूमि का दर्शन कराते हुए यशोदा मैया के गांव की तरफ चलते हैं। जय श्री कृष्ण। और ब्रज की इस पावन धरा को हम अब धीरे धीरे यशोदा मैया के गांव में प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी हमारी वीडियो में बने रहिए, हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और उस घर को भी दिखाएंगे जिसे यशोदा मैया का घर कहा जाता है। मेहराना बहुत ही पावन गाँव है, भगवान कृष्ण की ननिहाल है। आप समझ रहे हैं, ये चारों तरफ आप देख रहे हैं ब्रज भूमि का दर्शन है। और ये देखिए आ गया है यशोदा मैया का गांव। भगवान कृष्ण की ननिहाल का दर्शन आखिरकार हमको हो गया। ये देखिए ये आ चुका है यशोदा मैया का गांव। जी हाँ, 4 किलोमीटर का इंतज़ार करने के बाद, 4 किलोमीटर चलने के बाद आखिरकार हमको दर्शन हुआ है मेहराना गाँव का। आइए, अब मैं आपको भगवान कृष्ण की ननिहाल के अंदर में आ चुका हूँ। अब हम इस गांव का दर्शन करेंगे और गांव के रास्तों से होते हुए फिर हम आपको यशोदा मैया के इस घर को दिखाएंगे जो आज उस द्वापर युग के भाव को आज भी यहाँ पर समेटे हुए हैं। मेहराना गांव अगर आप आना चाहते हैं तो जो नंद गांव है ना, वहाँ से आपको कामा वाले रोड के सहारे आना पड़ेगा। 4-5 किलोमीटर, लगभग 5-6 किलोमीटर समथिंग मान लीजिए आप, नंदगांव से ये रास्ता है। ये देखिए अब हम इस गांव में प्रवेश कर रहे हैं। आप इस गांव के लोगों का दर्शन करिए, इनके घरों का दर्शन करिए और यशोदा मैया के गांव का दर्शन करिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये देखिए गांव में भूसा रखने का जो सिस्टम होता है, ये देखिए पुराना प्राचीन। ऐसे ऐसे दर्शन अब आप ब्रज की इस भूमि पर करते रहेंगे हमारे साथ में। और हम अब आगे की तरफ चलें तो ये गांव अब यहाँ से शुरू होता है। देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर लोगों से बातचीत भी करेंगे, थोड़ा भाव भी लेंगे यहाँ पर कि वो किस तरीके से देखते हैं इस मेहराना गांव के भाव को। और मंदिर का ये रास्ता है
और ब्रज के गुप्त लीलाओं में यानी प्रमुख लीलाओं में मेहराना का नाम पड़ता है और यशोदा मैया का जन्मदिन भी मनाया जाता है। मैं आपको बताऊं, यशोदा मैया का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसे हम सामने की तरफ आए हैं, आप देख सकते हैं इस गांव के एक तिराहे पर हम आ चुके हैं और मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप जो दर्शन कर रहे हैं वो यशोदा मैया के इस गांव का दर्शन कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म खूब धूमधाम से मथुरा और नंदगांव में मनाया जाता है, तो यशोदा मैया का जन्मदिन भी बड़े सुंदर तरीके से नंदगांव में मनाया जाता है। और यशोदा मैया का यहाँ होना यानी कि एक बड़ा ही वात्सल्य भाव हम सब के अंदर आता है। और उसी का दर्शन कराने के लिए आज हम यशोदा मैया के गांव की गलियों में घूम रहे हैं। आप समझ सकते हैं, ये देखिए एक तरफ एक रास्ता एक तरह ये आ चुका है। ये देखिए ये किस तरीके की गली है और ये देखिए किस तरीके के ये मकान यहाँ पर बने हुए हैं। और देखिए हर द्वार पे आपको गायों का दर्शन मिलेगा। गौ माता का यहाँ पर होना, अब आप समझ सकते हैं कितनी महिमा है हम सब ब्रजवासियों की इस गैयाओं के प्रति। कितनी प्यारी गैया है जो कि यहाँ द्वार पे खड़ी हुई है। ये आगे की तरफ गया है रास्ता और ये एक गांव है जो कि अंदर की तरफ आप देख सकते हैं। और सामने है वो मंदिर जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। ये मुख्य द्वार है यशोदा मैया के कहे तो घर का, क्योंकि ये पूरा गांव मेहराना गांव है और उसका प्रमुख जो मंदिर है वो ये मंदिर है। और काफ़ी प्राचीन ये मंदिर बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं। ये देखिए भगवान कृष्ण के ननिहाल का मुख्य एंट्रेंस आप देखिए कितना साधारण तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। थोड़ा दिखाइए जय हो। और सामने हमको यशोदा मैया, भगवान श्री कृष्ण और उनकी गौ माताओं का दर्शन हो रहा है। ये ऊपर की तरफ आप देखेंगे, ये देखिए आगे की तरफ चलें तो प्रवेश करते ही सबसे सुंदर जो दर्शन सामने जो मैं आपको दिखा रहा था, ये देखिए कितना प्यारा ये दर्शन है। अब आप समझिए ये किस तरीके का वात्सल्य भाव है कि यशोदा मैया भगवान कृष्ण को यहाँ पर दूध पिला रही हैं और इस मेहराने गांव की उस लीला को और भी सुंदर तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे इस चित्र को ऊपर मंदिर के बिल्कुल फ्रंट पर रखा गया है। और दोनों तरफ आप देखेंगे मंदिर के दोनों तरफ काफ़ी सुंदर हमें हनुमान जी के दर्शन मिल रहे हैं। ये देखिए आप कितना अद्भुत श्री हनुमान जी का दर्शन है। और इधर की तरफ आइए आप, मैं आपको दर्शन करा दूं। बड़ा ही सुंदर और अद्भुत आंगन है इस मंदिर का। और देखिए मंदिर का स्ट्रक्चर देखिए कितना पुराना है। ये इस मंदिर के ढांचे को आप देख सकते हैं कितना पुराना ये मंदिर है और जंगल के बीच में बना हुआ है और गांव का प्रमुख मंदिर है। और ये देखो ये अद्भुत सरोवर आप देख रहे हैं। यशोदा मैया के बिल्कुल मंदिर के पास में ही यहाँ पर एक अद्भुत सरोवर है जिसका आप दर्शन कर पा रहे हैं। और इस तरीके के दर्शन ब्रज में आपको जब अंदर घुसोगे लीलाओं में तभी आपको ऐसे दर्शन मिल पाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं का यहाँ पर दर्शन मिलता है। और चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत प्यारी सी कुटिया है, उसका दर्शन हम आपको करा दें। द्वापर युग से लेके और आज तक ब्रज में कितना भाव हम यहाँ पर आज भी देख पा रहे हैं। ये देखिए कितनी प्यारी कुटिया है, ये कितना सुंदर कुटिया है। शायद इसके अंदर रसोई है। आइए, अरे वाह, रसोई दिखा दें आपको। आओ, ये मंदिर की रसोई है, कहे तो यशोदा मैया की रसोई। ये सुंदर देख रहे हैं आप कितना सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है यहाँ पे। अब हम मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। आपको बाबा हमारे राधे राधे बाबा मुख्य गेट पर ही हैं जो कि यहाँ पर ये सेवा करते हैं। जय हो। यशोदा मैया का गांव यही है। अरे यशोदा मैया का गांव। ये देखिए साहब, अब हम इस मंदिर में प्रवेश करें तो ये यशोदा मैया के एक घर का पहला कहते हैं ना मुख्य द्वार,
ऐसा भाव हम रखते हैं। और समय काफ़ी हो चुका है, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ देखेंगे इसके, तो देखिए जैसे राजस्थान में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, उसी का बना हुआ आसार देखिए कितने बड़े बड़े हैं इस मंदिर के। कितनी चौड़ाई है इन आसारों की बाबा, बहुत प्राचीन मंदिर है हाँ जी, ये। प्राचीन 1100-1200 वर्ष पुराना। और अब आप आगे की तरफ बढ़े, बाबा हमारे साथ में हैं। ये देखिए बाबा हमारे साथ में हैं। बाबा आप आइए और मंदिर का दर्शन आप करिए। कितना प्राचीन ये मंदिर है, आप समझ सकते हैं। इसका डिजाइन देखिए, जो आज के समय में संभव ही नहीं है कि ऐसा बन पाए। इतना सुंदर ये मंदिर चारों तरफ। और इस मंदिर के ऊपरले वाले हिस्से को जब पीछे से आप दिखाएंगे तो जैसे ब्रज के प्राचीन मंदिर होते हैं ना, ये देखिए कितना पुराना ये मंदिर बना हुआ है। ये मेहराना का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसमें बाबा ये यशोदा मैया है बाबा। तो थोड़ी सी लीला बताओ बाबा, यहाँ किस तरीके की लीला, लोग किस तरीके का भाव रखते हैं? भाव तरह का उस पर कुछ सब मनाते हैं। मैया का जन्मदिन भी होता है। अच्छा हाँ, इनका 2-4 बार, 2 साल में 2-3 बार भंडारा भी हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और संतों का आवागमन भी होता है, 84 की परिक्रमा भी आती है, सब आते हैं। तो यानी कि भगवान श्री कृष्ण की ननिहाल है हाँ, ये। ये ननिहाल है ये। तो यहाँ मैया, एक कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन ये कथा में मैया बताओ। यहाँ एक बार खिला रही थी मैया गोद में। तो खिलाते, एक हाथ से माखन खिला रही थी, एक हाथ से तो खिला रही थी। तो खिलाते खिलाते जो 2-3 घंटा हो गए, तो वैसे ही जब रामायण पहुँच गई है वहाँ पे सीता हरण पे, तो एकदम कहा कि सीता हरण रावण को हर के ले गया सीता को। तो एकदम गोदी में कहने लगे, मेरा धनुष और बाण कहाँ है, मेरा लखन कहाँ है। तो वहाँ पे यहाँ राम का भी, अच्छा राम भी, स्वयं राम भी बने यहाँ पे। काफ़ी लीला की है। फिर तो बाद में, अब तो ये तो जितने यानी त्रेता काल की लीला भी रही है और उसके बाद द्वापर का आप बता रहे हैं। हाँ, द्वापर का भी है। तो यशोदा मैया का, द्वापर में भैया लीला, तो ये जो कृष्ण ये राम बने हैं ना, तो द्वापर में ही अच्छा बने। द्वापर की लीला आई है। हाँ, द्वापर में ही राम बने। मैया को गोद में खेलते ही खेलते राम बन गए हैं। अच्छा भगवान कृष्ण, त्रेता तो क्या बहुत बात पीछे रह गए, द्वापर में भी राम बने हैं यहाँ पे। मतलब भगवान कृष्ण खेलते खेलते यहाँ राम भी बने, क्या बात है। राम भी बने। और यशोदा मैया को आप देख पा रहे हैं, ये हमारी यशोदा मैया है। और इनका देख सकते हैं कितना सुंदर स्वरूप यहाँ लगाया हुआ है मंदिर के अंदर। और इस अद्भुत दर्शन को करने के बाद अब आप समझ सकते हैं। ये मैया का ही आगे है, ये सब रसकुल भी मैया का है। अच्छा बाबा, ये ऊपर की तरफ ये किस तरीके का दर्शन है यहाँ? यहाँ से राम परिवार है, मैया राम जी के पास है। अच्छा, यशोदा मैया राम जी की उपासक थी। ये देखिए किस तरीके का ये देखिए आप, कितना प्यारा ये लगता है ये मंदिर। बाबा बता रहे थे कि यशोदा मैया भगवान राम की उपासक थी। हाँ जी, यशोदा मैया राम जी के उपासक है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, मैया राम जी के उपासक है। यहाँ नीचे भी बना हुआ है, नीचे भी बना हुआ है इसके अंदर। अच्छा नीचे भी है? हाँ, नीचे भी है, लेकिन ये बंद कर रखे हैं। तो वो कोई है जहाँ से हम देख सकें थोड़ा थोड़ा आप बताएं? दिखा सकते हैं। तो कोई गुफा है जहाँ पर मैया राम जी की आराधना करती थी? हाँ जी, राम जी के रास्ता, ये रास्ता है, बंद कर रखे हैं फिलहाल में। अच्छा, यहाँ थोड़े चिन्ह बना रखे हैं, ऐसे कई गेट हैं यहाँ। तो ये गुफा का रास्ता है? हाँ, नीचे का रास्ता ये है। बंद कर दिया अब? बंद कर दिया है कि मतलब ये बस्ती वैसे थोड़ा साथ नहीं देती है। कमाल है, कितना अद्भुत ये मंदिर है जिसका हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये यहाँ पर आवाज़ बोलता सीधे बोलते हैं, यहाँ के बस्ती बहुत वैसे खतरनाक है। ये देखिए, ये हमारे राम परिवार, राम परिवार पूरा दर्शन कर पा रहे हैं आप। और कहते हैं कि मैया उपासना करती थी राम जी की। और उसी स्वरूप में बाबा बता रहे थे कि भगवान कृष्ण भी एक बार राम बन के खेलते खेलते मैया की गोदी में। ये बड़ा ही अद्भुत हमको भाव मिला यहाँ पर कि किस तरीके से बाबा ने हमको इसके बारे में बताया। मंदिर आप पीछे की तरफ देखेंगे, काफ़ी प्राचीन मंदिर। बाबा ये क्या है? हाँ, ये पूर्वजों के ये इसी से पट्टेबाजी करते थे साधु संत। हम लोग पट्टेबाजी लड़ाई है जैसे कोई। अच्छा, ये प्राचीन ये प्राचीन हमारे जैसे लच्छीराम बाबा हैं, मोहनदास बाबा हैं। यहाँ काफ़ी समाधि उस परंपरा से ही हमारी। हाँ, ये दिगंबर अखाड़े से ही। दिगंबर अखाड़े से। हाँ जी। तो दिगंबर अखाड़े में कुछ ऐसी प्राचीन चीज़ें होती हैं संतों की परंपराओं में? थोड़ी रह रही है, बहुत तो चली गई, इससे ज़्यादा चली गई बहुत चीज़ें यहाँ। तलवार भी थी, अच्छा, चिमटे भी थे, काफ़ी लाठी भी थी। तो कुछ नाम जानते हैं? ये क्या नाम है इसका? ये सींग है ये। अच्छा, सींग है। हाँ जी, ये ढाल है। हाँ, ढाल है, ये चिमटा, ये लाठी है, पट्टेबाजी के काफ़ी चक्र है। और
ये देखो ऊपर की तरफ बाबा काफ़ी प्राचीन मंदिर हो चुका है ये। कोई पत्थर ना, सीधा पत्थर ही पत्थर बिछा हुआ है। तो इस मंदिर का ढांचा बहुत गिरने वाली स्थिति में है, इसका हाँ, कुछ कोई साथ ही ना दे रहा, सरकार भी साथ ना दे रही है। तो क्या हम मतलब इसमें सेवा कर सकते हैं? अगर हम सेवा आपसे का पूछें? सरकार के कान में, अगर जी कान में इतनी बात पहुंच जाएगी तो कुछ कर लें। हाथ जोड़ के प्रार्थना है हमारी, और कोई ना है। अच्छा, अब लड़ते बढ़ते तो है ना, अब शादी किन से लड़ेंगे ऐसे? नहीं लड़ना नहीं है। हाँ, इस मंदिर की व्यवस्था में कुछ ऐसी सेवा जो हमारे भक्त लोग आपकी कर पाएँ। हाँ, कर जाएंगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या क्या सेवा? गाय की गौशाला की सेवा है, गौ है। अच्छा, मंदिर की गौशाला भी है? हाँ, गौशाला भी। कितना गौवंश है? हाँ, गौ है हमारे 10-11 गौशाला, 10-11 गौशाला है। नहीं नहीं, 11 नहीं, 10-11 गाय। अच्छा, 10-11 छोटा जैसा मंदिर, अब जैसे राख रहे, जैसे भी राख रहे, कहीं से लाए रहे, कहीं से कर रहे। तो यहाँ प्रसादी वगैरह अब प्रसाद यहाँ फलारी रहूँगा। फलाहारी रहते हाँ हैं? जी, फलारी। भगवान का भोग वगैरह भोग लगाते हैं? लगते, फल का भी लगता है, दूध का भी लगता है, रबड़ी का भी लगता है, लेकिन कभी कभी 8 हो 5 अंदर अन्न का भी लगता अच्छा, अगर यशोदा मैया की पोशाक जो हैं, हाँ जी। अगर कोई देना चाहे ऐसी सेवा में तो दे सकते हैं? हाँ, सब दे, जो भी जो जिस पर जो बनता है वो देता ही है। ये यशोदा मैया का है। तो आप देख पा रहे हैं बाबा ने जो बताया है कि ये सेवा भाव भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये यहाँ पर सेवा करते हैं बड़े भाव से। आइए अब मंदिर के ऊपर वाले हिस्सा का दर्शन करने के बाद पुनः हम यशोदा मैया का दर्शन करेंगे एक बार, और फिर बाहर की तरफ हम आपको लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि और सुंदर तरीके से इस गांव की महिमा आप देख पा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि गौशाला का भी दर्शन आप कर सकते हैं। अगर यशोदा मैया का गांव देख रहे हैं तो भगवान कृष्ण की ननिहाल की वो गौशाला जिसका दूध कभी भगवान श्री कृष्ण पिया करते थे, ऐसा भाव है। आइए बाबा दर्शन कराएंगे। और कहाँ पर है बाबा गौशाला? आइए। अरे वाह, और यहाँ पर देख सकते हैं कि मंदिर का ही हिस्सा है जिसमें कुछ गौ माताएँ हैं। अगर कोई सेवा के लिए बाबा हमको यहाँ पर लेकर आए, वो कह रहे हैं अगर गौ माताओं की कुछ सेवा यहाँ पर कर सकें तो ये गौवंश है बाबा हैं। चाहिए बांधा कहाँ जाता है इनको अंदर? अभी हाँ, यही बांधते, यही चारों में, ये इतना ही है बस अभी फिलहाल में। अभी ऐसे नहीं बंध रही है। तो इनका भूसा वगैरह भूसा ये अंदर भूसा अंदर है। तो आप देख सकते हैं इन गौ माताओं की सेवा में आप भागीदार बन सकते हैं। ये अद्भुत गांव देख पा रहे हैं हम पूरा, ये देखिए, ये पूरा मेहराना गांव है जो कि यशोदा मैया के गांव इसको कहा जाता है। आज हमने और आपने जो दर्शन किया वो यशोदा मैया के इस गांव मेहराने का दर्शन किया जो भगवान श्री कृष्ण की ननिहाल है। कैसा लगा आज का हमारा ये भाव? आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। प्रभु श्री कृष्ण की ननिहाल से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।